देवरिया जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 6 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार जो बुलंदी पर आवाज कायम है वो ये कहकर कि फिर से इस बार क्या बीजेपी जीत पाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह जी, पुरुषोत्तम सिंह जी हैं कांग्रेस से और साथ ही साथ राजभर साहब हैं समाजवादी पार्टी से। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले किस आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं कि 7 में से कितनी सीटें जीतेंगे और क्यों? 7 में से 7 सीटें हम इस बार जीतेंगे और इसलिए कि जनता का विश्वास हमने अपने कार्यों से अर्जित किया है। हमारा नेतृत्व बेदाग है। पहली बार इस जनपद में प्रदेश सहित गुंडागर्दी और आतंकवाद पर लगाम लगा है। विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं और साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सीधी योजनाएं पहुंची हैं। इस आधार पर हम 7 में 7 सीटें इस बार जीतेंगे। कांग्रेस का क्या दावा है? कांग्रेस पार्टी कम से कम 3 से 4 सीटें जीतेंगी और प्रियंका जी ने जो नारा दिया था, या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति संता तमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः, महिलाओं को उन्होंने आगे किया है और उन्होंने नारा दिया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने महिलाओं को 40% आरक्षण देने का काम किया है। यह किसी दल ने नहीं किया, सभी दलों ने महिलाओं का शोषण किया है। और कांग्रेस पार्टी ने किसानों, मजदूरों, नौजवानों को रोजगार देने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के 89 के जाने के बाद एक कोई विकास का काम उत्तर प्रदेश में नहीं। रमाशंकर जी, कितना भरोसा है जीत का इस बार? देखिए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव एक नारा दे रही थी जब हमारे नेता माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे कि रोटी पलट दो, एक ही तरफ रहेगी तो जल जाएगी। अब वही नारा समाजवादी पार्टी के लोग और जनता ये गांव-गांव दे रहे हैं कि अब जोगी जी मुख्यमंत्री हैं, ये भी रोटी अब एक तरफ जल जाएगी, इसको पलट दो और देवरिया की 7 सीट जीत जाएंगी। पलटने की बात तो हमने कभी किया ही नहीं। हमने तो कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, इस बार भाजपा सरकार। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी 17 में आई। अरे कोई किसान नहीं मर रहा है। राजनीतिक किसान जो हैं उनको परेशानी है। धान बेचने के लिए धान की स्थिति है कि 1200 से 1400 रुपया कुंटल धान बिक रहा है। किसान रवि किशन तो कह रहे हैं कांग्रेस अपना पता खोज रही है, इस पर क्या कहेंगे? पता नहीं खोज रही है, कांग्रेस तो सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस आ रही है प्रियंका गांधी के। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? प्रियंका गांधी है। कौन सी सीट से लड़ेंगी? वो कहीं से लड़ेंगी, वहीं लड़ सकती है। पार्टी जहाँ लड़ाएगी वहाँ लड़ेंगी। वो पार्टी का निर्णय है। ऐसा है, कांग्रेस की भूमिका जो है पिछले 20 वर्षों से इस प्रदेश में केवल किसी तरह से किसी के साथ मिल करके अपने अस्तित्व बचाने का है। भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने के लिए लोग केवल चुनाव में हैं। अरे सुनिए, भारतीय जनता कांग्रेस को हम सीरियसली नहीं लेते। सरयू इस जिले से बहती है, सरयू अयोध्या से बहती है, तो क्या हम ये मान के चलें कि राम ही पार लगाएंगे कि अब मथुरा भी जाना पड़ेगा बीजेपी को? राम तो इस देश के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जितने भी मानव है, प्राणी, वो सबको पार लगाते हैं। उनको इस राजनीति में हम इस नाते नहीं लाते हैं। राम जन्मभूमि हमारे लिए आस्था का विषय था, है, रहेगा। इसी प्रकार सहमत है इस बात? हम सपने में नहीं देखते हैं कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जी को हम मानते हैं कि भगवान साधु संतों का है, वो राजनीतिक दलों का नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तास नृप नरक, सो नृप नरक के अधिकारी। जब से यह सरकार बनी, देश की संपूर्ण जनता दुख में बीती है। सब लोग तबाह हुए हैं। कर्मचारी नाराज, नौजवान नाराज, किसान नाराज, महिला उत्पीड़न से महिला नाराज,
तो कोई खुश नहीं है और देश के संपूर्ण प्रदेश की जनता को इन लोगों ने तंग किया है और सभी तंग लोग मिलकर के देवरिया जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश की सारी सीटें समाजवादी पार्टी की जिता रहे हैं। नौजवान सड़कों पर घूम रहा है। मैडम तंग, इनको सुन लीजिए। अध्यक्ष जी कह रहे हैं चूंकि एक दल के अध्यक्ष हैं, दल की मर्यादा को बचा रहे हैं, लेकिन नौजवान से पूछिए, नौजवान करा रहा है रोजगार के लिए, महिलाएं। जी इनकी बात हो गई। स्थिति यह है, कह रहे हैं सभी दुखारी। अरे देवरिया जनपद में समाजवादी शासन में आम जनता तो दूर, माने एक नारा उस समय चला था कि अखिलेश तेरे जमाने में अब पुलिस ही पिट गई थाने में। पुलिस ही यही जो है मदनपुर थाना, हेतिमपुर चौकी, कोतवाली देवरिया, यही पुलिस वाले ही पीट दिए गए, फूंक दिया गया थाना। सुनिए, ये स्थिति देवरिया में रही। किसानों की बात करते हैं ये लोग, किसानों की बात ये करते हैं। भाई बाहर से मत बोलिए, इन्हीं लोगों को बोलने दीजिए। किसानों की ये बात करते हैं। पहली बार भाजपा शासन में के अंतर्गत यूरिया के लिए डंडा चलता था। सुनिए, नहीं चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, आपके लिए हर जगह भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना पुराना वीडियो देख लेना चाहिए। जब गैस का दाम 400 रुपया था, पेट्रोल 60 रुपया और 70 रुपया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता पूरे देश में, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी महंगाई इनको दिखाई दे रही थी। तब तो महंगाई डाइन थी, आज महंगाई क्या हो गई है। अंतर्यामी जी, विरोध प्रदर्शन तो आपकी सरकार के खिलाफ, पुरानी सरकार के खिलाफ आपने विपक्ष में रह के जोरदार किया है। महंगाई दिखती है अभी? नहीं, महंगाई नियंत्रित है, महंगाई नियंत्रित है। महंगाई देखिए आप, जो भी इंडेक्स है, चाहे वो, आप जवाब दीजिए जी, जो भी इंडेक्स है, जो भी पैरामीटर्स हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो महंगाई डाउन हुई है। और सबसे बड़ी चीज नहीं, अरे भाई तो मैं किसान हूँ, ऐसा थोड़े है कि मैं किसान खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अरे पहली बार इस देवरिया जनपद में मैं आपको बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, जितना मायावती जी के और अखिलेश यादव जी के शासनकाल में 10 साल में गेहूं और धान की खरीद हुई थी, वो उतना तो उससे ज्यादा केवल 3 साल में अकेले जो है, लेकिन इनके पास खरीदने की क्षमता नहीं है। 14 वर्षों बाद इस जनपद में पहली बार नहरों की सफाई हुई है। यहाँ जनता कह रही है कि शहर डूब जाता है, जरा सा पानी बरस जाए। जी सही, जनता का इसमें कोई गलत नहीं कह रही। आपकी सरकार है ना? जी वाह, सफाई हुई है, अरे की सफाई हुई, और सांसद जी उसका शिलान्यास कर रहे हैं मट्टी कोड़ने का। कभी ऐसा हुआ नहीं। शिलान्यास करके सरकार निकल जाएगी? जी नहीं, टेल तक पानी पहुंचा है, टेल तक पानी पहुंचा है यहाँ पर। क्या बात करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ 3 फीट पानी लगता है बरसात में। इस बार भी लगा, जो इस बार भी लगा था, और अब तक इस शहर से पानी निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया। आप देखें, 5 बरस बीत गया, अभी तक एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ, जिसका पैसा भी आया, पैसा भी वापस हो गया, केंद्रीय विद्यालय नहीं। आप दोनों की सरकार जब रही तब नहीं हो सका? वो केंद्र सरकार का मामला है, वो केंद्र सरकार का मामला है, और केंद्र सरकार का मामला है, कांग्रेस ने क्यों नहीं? तो स्टेट का मामला था ना, वो केंद्र सरकार। स्टेट का मामला है, पहले डिसाइड कर लीजिए किसका मामला है। स्टेट के मामला यहाँ के हैं, केंद्र को करना चाहिए। ये देखिए, ये अरे भाई मैं देखिए, पुरुषोत्तम सिंह जी हमारे लिए बड़े ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। सुनिए, नहीं सुन लीजिए पहले मेरी बात। ये बताइए, 26 साल से खाद का कारखाना बंद था, और देखिए अब सुन लीजिए इन लोगों का। मोदी जी ने पहली बार खाद कारखाना जो है शुरू हुआ। हाँ, सिलचर वाला भी मनमोहन सिंह दे करके गए थे, और उड़ीसा वाला भी मनमोहन सिंह दे करके गए। सुन लीजिए,
एम्स हमको बताए दें भोजपुरी में। नहीं नहीं निकल रहे उसमें से। हम मैडम एक चीज आपको केवल कृषि मंत्री का क्षेत्र है, कृषि मंत्री का क्षेत्र है और पूरे जिले से खाद गायब है। यह कृषि मंत्री का क्षेत्र है। जनपद के 100 किसान एक टालियों पर लाद करके लाए, यहाँ पर रखे रहे, यही डीएम का घेराव किए थे। खाद नहीं और कृषि विश्वविद्यालय पड़ा हुआ है। कृषि मंत्री जिले के हैं और इसी मंडल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कृषि विश्वविद्यालय कम से कम 60 साल से कृषि विद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। वो चुनावी किसान थे जो जिनको कह रहे हैं हमारे पूर्व सांसद जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस जनपद की जनता, प्रदेश की जनता के साथ साथ ये तय कर चुकी है कि गुंडों मवालियों की सरकार फिर से नहीं आएगी। देश और जनता के लिए समर्पित। यही तो हम लोग भी कह रहे हैं। अब किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाली सरकार नहीं आएगी। अब किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाली सरकार नहीं आएगी। अब 12 बजे रात में हाथरस में बेटी को जलाने वालों की सरकार नहीं आएगी। और विकास की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सजेगा, बनेगा और नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं करेगी। ये जो भी कहना चाहे इनके लिए छूट है, इसलिए कि इनकी स्थिति हम जानते हैं। कांग्रेस की स्थिति हम जानते हैं। किस पार्टी की कैसी है ये हर नेता जानता है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने में कभी गुरेज नहीं करते। यही नेतागिरी का सबसे पहला गुण है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और संजीत सेठी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, देवरिया, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।